जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अध्याय 19। अंतिम भाग मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज़ में। जब आप अपने लक्ष्यों पर काम करते समय बोर हो जाएं तो केंद्रित कैसे बने रहें। जब मेरा बेसबॉल करियर ख़त्म हुआ तो मैं एक नए खेल की तलाश करने लगा। मैं वेट लिफ्टिंग टीम में शामिल हो गया और एक दिन एक एलीट कोच हमारे जिम में आए। वे अपने लंबे करियर में हजारों खिलाड़ियों के साथ काम कर चुके थे, जिनमें कुछ ओलंपिक खिलाड़ी भी शामिल थे। मैंने अपना परिचय दिया और हम सुधार की प्रक्रिया पर बात करने लगे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों और बाकी लोगों में क्या फ़र्क होता है, मैंने पूछा। सचमुच सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं करते। उन्होंने कई घटक बताए जिनकी आप उम्मीद कर सकते हैं, आनुवंशिकी, किस्मत, प्रतिभा। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी चीज़ कही जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। किसी बिंदु पर बात सिर्फ इतनी सी रह जाती है कि कौन हर दिन प्रशिक्षण लेने की बोरियत को संभाल सकता है, उसी तरह वही काम बार बार और बार बार करना। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि यह कार्य संस्कार के बारे में एक अलग तरह की सोच है। लोग अपने लक्ष्यों पर काम करने का संबंध जोश से जोड़ते हैं, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो या खेल या कला का। लोग इस तरह की बातें कहते हैं, यह सब जोश का मामला है, या आपको सचमुच इसे चाहना होता है। फलस्वरूप एकाग्रता या प्रेरणा के खत्म हो जाने पर हम में से कई लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सफल लोगों में जोश का अथाह भंडार होता है। लेकिन कोच का कहना था कि सचमुच सफल लोगों की प्रेरणा भी उसी तरह कम होती है जिस तरह बाकी लोगों की होती है। फ़र्क यह होता है कि बोरियत के बावजूद वे काम करने रहने का तरीका खोज लेते हैं। महारत पाने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है, लेकिन आप किसी चीज़ का जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं वह उतनी ही ज़्यादा बोरिंग होती जाती है। जब शुरुआती लाभ मिल जाते हैं और हम सीख लेते हैं कि क्या उम्मीद करना है, तो हमारी रुचि मुरझाने लगती है। कई बार तो वह बहुत तेज़ी से होता है। अगर आप लगातार कुछ दिनों तक जिम जाते हैं या समय पर 2-4 ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित करते हैं तो एक दिन का नागा ज़्यादा महसूस नहीं होता। चीज़ें अच्छी तरह हो रही हैं। एक दिन का नागा करना तर्क संगत और आसान होता है, क्योंकि आप अच्छी जगह पर हैं। सफलता के मामले में सबसे बड़ा जोखिम असफलता नहीं बल्कि बोरियत है। हम अच्छी आदतों से बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमें आनंद मिलना बंद हो जाता है, परिणाम अपेक्षित हो जाता है। जब हमारी आदतें सामान्य बन जाती हैं तो हम कुछ नया खोजने के चक्कर में अपनी प्रगति की पटरी से उतरने लगते हैं। शायद इसलिए हम एक अंतहीन चक्र में उलझ जाते हैं और एक वर्कआउट से अगले वर्कआउट तक, एक डाइट से अगली डाइट तक, एक व्यावसायिक विचार से अगले व्यावसायिक विचार तक कूदते रहते हैं। जैसे ही हमारी प्रेरणा हल्की सी भी कम होती है, हम कोई नई रणनीति खोजने लगते हैं, भले ही पुरानी वाली अब भी काम कर रही हो। जैसा कि मैकियावेली ने कहा था, लोग नएपन को इस हद तक चाहते हैं कि अच्छी स्थिति वाले लोग भी परिवर्तन को उतना ही चाहते हैं जितना कि बुरी स्थिति वाले चाहते हैं। शायद इसलिए सबसे ज़्यादा आदत डालने वाले कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो नित्य नया अनुभव देते हैं। वीडियो गेम्स दृश्यात्मक नयापन प्रदान करते हैं। पॉर्न सेक्स के संदर्भ में नयापन प्रदान करता है। जंक फूड्स में आहार में नयापन प्रदान होता है। इनमें से प्रत्येक अनुभव हमें लगातार आश्चर्यचकित करते हैं। मनोविज्ञान में इसे परिवर्तनशील पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। स्लॉट मशीनें असली जिंदगी की सबसे आम उदाहरण है। जुआरी कभी कभार जैकपॉट जीत जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि वह कितने समय बाद जीतेगा। पुरस्कार की गति बदलती रहती है। इस अंतर की वजह से डोपामाइन में सबसे ज़्यादा उछाल आता है, स्मृति तीक्ष्ण होती है और आदत पड़ने की गति बढ़ती है। परिवर्तनशील पुरस्कार लालसा का निर्माण नहीं करते, यानी जिस पुरस्कार में लोगों की रुचि नहीं है उन्हें वह परिवर्तनशील अंतराल में देकर आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि इससे उनका मन बदल जाएगा। लेकिन वे हमारे अंदर पहले से मौजूद लालसाओं को बढ़ाने का शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि वे बोरियत को कम करते हैं। इच्छा का मधुरतम बिंदु सफलता और असफलता के बीच 50-50 के विभाजन पर होता है। आधे समय आपको मनचाही चीज़ मिल जाती है, आधे समय नहीं मिलती। आपको बस इतना जीतने की ज़रूरत है कि संतुष्टि का अनुभव करें, और बस इतना चाहने की ज़रूरत है कि आपकी इच्छा बनी रहे। यह गोल्डीलॉक के नियम के अमल का लाभ है। अगर आप किसी आदत में रुचि रखते हैं तो बस थोड़ी मुश्किल चुनौतियों पर काम करना चीज़ों को रोचक बनाए रखने का अच्छा तरीका है। जाहिर है सभी आदतों में परिवर्तनशील पुरस्कार का घटक नहीं होता, और आप ऐसा चाहते भी नहीं हैं। अगर गूगल सिर्फ कुछ ही बार उपयोगी सर्च रिजल्ट देने लगे तो मैं काफ़ी जल्दी ही किसी प्रतिस्पर्धी के सर्च इंजन का इस्तेमाल करने लगूंगा। अगर उबर
मेरी आधी यात्राओं के लिए ही कार भेजे तो मैं आगे उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर मैं हर रात अपने दांतों पर फ्लॉस करूँ और केवल कुछ ही बार मुंह साफ हो तो मैं सोचता हूँ कि मैं यह काम नहीं करूँगा। परिवर्तनशील पुरस्कार हो या नहीं हो, कोई भी आदत हमेशा रोचक नहीं बनी रहेगी। स्वसुधार की यात्रा के किसी न किसी बिंदु पर हर व्यक्ति उसी चुनौती का सामना करता है, आपको बोरियत से प्रेम करना ही होता है। हम सभी अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं और अपने सपने साकार करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहे किसी भी चीज़ में बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ आरामदेह या रोमांचक काम ही करेंगे तो आप कभी इतने निरंतर नहीं बन पाएंगे कि उल्लेखनीय परिणाम हासिल कर लें। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप किसी आदत को शुरू करने और इसे कायम रखने में कामयाब होते हैं तो कई मौके तो ऐसे आएंगे जब आपका इसे छोड़ने का मन होगा। जब आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो कई दिन ऐसे आएंगे जब आपका वहां जाने का मन नहीं होगा। जिम में रहते समय कई ऐसे सेट होंगे जिन्हें लगाने का आपका मन नहीं होगा। लिखते समय कई ऐसे दिन रहेंगे जब आपका टाइपिंग करने का मन नहीं होगा। लेकिन जब काम चिढ़ाने वाला, दर्दनाक या थकाने वाला हो, तब भी उसे करने की लगन ही पेशेवर और शौकिया व्यक्ति का फर्क होती है। पेशेवर लोग दिनचर्या पर चलते रहते हैं, शौकिया लोग जीवन को बीच में व्यवधान डालने देते हैं। पेशेवर लोग जानते हैं कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है और वे उद्देश्यपूर्ण तरीके से उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि शौकिया लोग जीवन की बाधाओं की वजह से दिशा से भटक जाते हैं। लेखक और ध्यान गुरु डेविड कैन अपने विद्यार्थियों को अच्छे मौसम वाले ध्यानी बनने से बचने को कहते हैं। इसी तरह आप अच्छे मौसम वाले खिलाड़ी या लेखक या कुछ और नहीं बनना चाहते। जब कोई आदत आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण होती है तो आप हर मूड में से कायम रखने के लिए तत्पर होते हैं। पेशेवर तब भी काम करते हैं जब उनका मूड सही नहीं होता। हो सकता है कि उन्हें इसमें आनंद नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद वे उस काम को कर देते हैं। जिम में ऐसे बहुत से सेट रहे हैं जिन्हें पूरा करने का मेरा मन नहीं होता है, लेकिन मुझे कभी इस बात पर अफसोस नहीं हुआ कि मैंने वर्कआउट किया। ऐसे बहुत से लेख हैं जिन्हें लिखने का मेरा मन नहीं हुआ, लेकिन मुझे कभी इस बात पर अफसोस नहीं हुआ कि मैंने निश्चित समय पर लेख प्रकाशित नहीं किए। ऐसे बहुत से दिन रहे हैं जब मेरा आराम करने का मन हुआ है, लेकिन मुझे कभी इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि मैंने जाकर वह काम कर दिया जो मेरे लिए महत्वपूर्ण था। उत्कृष्ट बनने का एकमात्र तरीका एक ही चीज को बार बार करके अंतहीन रूप से मनमोहक बनाना है। आपको बोरियत से प्रेम करना ही होता है। अध्याय सार। गोल्डीलॉक का नियम यह बताता है कि इंसान शिखर प्रेरणा का अनुभव तभी करता है जब वह ऐसे काम कर रहा हो जो उसकी वर्तमान योग्यताओं की सरहद पर हो। सफलता के लिए सबसे बड़ा जोखिम असफलता नहीं बल्कि बोरियत है। जब आदतें दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं तो वे कम रोचक और कम संतुष्टिदायक बन जाती हैं। हम बोर होने लगते हैं। प्रेरित महसूस करने पर कोई भी कड़ी मेहनत कर सकता है। असली फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप तब भी काम करते रहें जब यह रोमांचक नहीं हो। पेशेवर लोग दिनचर्या से चिपके रहते हैं, शौकिया लोग जीवन की बाधाओं से भटक जाते हैं।